हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरासंध के ताकतवर होने का राज क्या है? आपके मन में हमेशा ये चलता है जरासंध इतना ताकतवर क्यों था, उसके पीछे का कहानी क्या है? वो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके मन का जो आशंका है उसे मैं आज दूर करूंगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ जरासंध इतना ताकतवर था जिसे श्री कृष्ण भी हरा नहीं सकते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्यों का आंसर आपको बताते हैं। आज यह कहानी कृष्ण के जन्म के पहले का है। उसे महान राजा भद्रथ जो मगध के सिंहासन में बैठे हुए थे, उस राजा की दो रानियां थी और दोनों रानियों से राजा ने वचन दिया था कि मैं दोनों को बराबर प्रेम करूंगा। और ऐसे ही समय बीतता चला गया और राजा बूढ़ा हो चुका था। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसका कोई संतान नहीं था। उसके मन में एक ही टेंशन लगा हुआ था, अगर मेरा कोई संतान नहीं हुआ तो मेरे राजगद्दी को कौन संभालेगा, आने वाला सम्राट कौन बनेगा। इसीलिए वो बहुत टेंशन में रहता था। बहुत दिन बीत जाने के बाद उनके कानों में खबर आती है महान ऋषि चंड कौशिक मगध में पधारे हैं। उनके मन में आता है मैं अगर इनके पास जाऊं तो शायद ये कुछ कर पाएंगे। ये सुनते ही राजा ऋषि के पास पहुंच जाते हैं और ऋषि के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। उसे कहने लगते हैं ऋषि मुनि, आप तो महान ऋषि है, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब कुछ पता है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरा वंश चलाने के लिए कोई नहीं है। कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि मुझे पुत्र हो। और ये सुनने के बाद ऋषि मुनि का मन पिघल जाता है। उसके मन में कुछ आता नहीं है। वो अपने जादू से एक आम प्रकट करते हैं, उस आम को लेकर राजा को दे देते हैं और कहते हैं इस आम को ले जाकर तुम रानियों को खिला दो, अवश्य तुम्हें पुत्र का प्राप्ति होगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। ये सुनने का राजा वहां से चला जाता है। पर जब महल पहुंचता है उसके मन में चलता है मैंने तो वचन दिया है कि दोनों रानियों को बराबर प्रेम दूंगा, इसीलिए आम को बराबर आधा आधा काट कर दोनों रानियों को खिला देता है। यहाँ पर आपके मन में यही चल रहा होगा दोनों रानी ने तो आम खाया है, तो दोनों रानी ने दो पुत्र को जन्म दिया होगा। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे 100% रॉन्ग हैं। दोनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया था, पर दोनों पुत्र आधे आधे जन्म लिए थे। मतलब माथा से लेकर पैर तक पूरे आधे आधे थे। ये देखने का दोनों रानियां बच्चे को जंगल में फेंकवा देती है और कुछ क्षण के बाद वहां से एक राक्षसी जाती है जिसका नाम जरा रहता है। उस राक्षसी को ये लगता है ये तो मांस के टुकड़े हैं। वो दोनों टुकड़े को हाथ में उठा लेती है और जैसे ही दोनों टुकड़े को आमने सामने लाती है दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं और एक बच्चा प्रकट हो जाता है और वो आधे आधे बच्चे दोनों एक हो जाते हैं और वो बच्चा रोने लगता है। उसका गर्जना सुनकर जरा तो वहां से भाग जाती है और जरासंध का वहां पे शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से जरासंध का जन्म हुआ था। असल में देखने में तो वो एक इंसान ही है, पर उसने दो माँ के पेट से जन्म लिया है, इसीलिए उसके पास में शक्ति दुगना है। वो दो इंसान के बराबर शक्तिशाली है, इसीलिए उसे कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण उसे अकेले हरा नहीं सकते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा उसे हराने का क्या जरूरत है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ वो बहुत ही अन्यायी राजा था। उसने 86 राजा को बंदी बना के रखा था। अगर इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जानना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उससे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में उसका शुरुआत कैसे हुआ ये तो आपको पता चल गया होगा, पर असल में उसका एंड कैसे हुआ है और क्यों हुआ है अगर उसके बारे में जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जरासंध के शक्तिशाली होने का राज क्या था ये तो आपको पता चल गया होगा। ये सुनने का आपके मन में यही चल रहा होगा इस कहानी में एक छोटा सा गलती क्या था, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ अगर राजा भद्रथ ने अपने दोनों रानियों को ये वादा नहीं किया होता कि मैं तुम्हें बराबर प्रेम करूंगा तो शायद ऋषि मुनि ने जो आम दिया था वो कोई एक ही रानी को देता तो शायद एक ही बच्चा पैदा होता। वो बच्चा आधा आधा पैदा होता नहीं और उसके पास में शक्ति दुगना होता नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको आज के समय में जो भी डिसीजन लेना है जैसे भी लेना है हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के लीजिएगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है दोनों के बारे में सोच के आपको आज डिसीजन लेने की जरूरत है। ये सुनने का आपके मन में ये चल रहा होगा हम आज जो डिसीजन ले रहे हैं एक छोटा सा डिसीजन में क्या फर्क पड़ता है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आप आज सोच का डिसीजन नहीं लिए तो इसका परिणाम आपको कल जाकर बड़ा चुकाना पड़ सकता है। वो कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिस वीडियो में मैंने ये बताया है कि जरासंध का अंत किस प्रकार से हुआ है। अब आपके मन में यही चल रहा होगा मैंने एक ही वीडियो में दोनों वीडियो क्यों नहीं बना दिया। अगर मैं ऐसा करता तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आपको देखने में मजा नहीं आता, आप बोर हो जाते। इसीलिए मैंने ऐसा काम किया है और मैं चाहता हूँ आप उस वीडियो को भी देखने की कोशिश करें। पर आपको ये वीडियो को सिर्फ देख कर छोड़ देने की जरूरत नहीं है, उसे अप्लाई भी करने की जरूरत है और उससे मिला हुआ सीख आपको अपने लाइफ में उतारने की जरूरत है। अगर आप उसे उतार लिए तो आप बहुत दूर तक चल जाइएगा। सक्सेस होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इस दुनिया में सक्सेस होना बहुत ही सिंपल है पर इजी नहीं है। अगर इजी होता तो इस दुनिया के हर इंसान सक्सेसफुल होते। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सिंपल कैसे बनाना ये आपको देखना है और किस प्रकार से सक्सेस होना ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने लाइफ में हमेशा दूर के बारे में सोचने की जरूरत है। आज के बारे में सोचे कोई भी काम मत करिएगा। आज के बारे में वो लोग सोचते हैं जिनका फ्यूचर उनके हाथ में होता नहीं है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। आज आप जैसा दीजिएगा आपका फ्यूचर वैसा बनता जाएगा। ये मत सोचिए कि मैं काम कर रहा हूँ बहुत दूर तक आ चुका पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। हाँ मैं पैसे के बारे में कह रहा हूँ। अगर आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपका पोजीशन जहाँ पर था उतना ही है, कुछ बढ़ा उड़ा नहीं है, कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा जिसको सक्सेस नहीं मिलता है वो मूर्ख नहीं होता है, उसके पास में इतना एक्सपीरियंस होता है जितना एक फ्रेशर के पास में कभी हो नहीं पाएगा। इतना एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके जगह पे आना पड़ेगा और उतना साल वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको अपने लाइफ में हमेशा इस प्रकार से सोचने की जरूरत है।
एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, पर उस एक दिन को लाने के लिए आपको कई रात जागना पड़ेगा, और कितना रात जागना पड़ेगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। ये आप पर निर्भर करता है और आपका धैर्य शक्ति में निर्भर करता है। अगर आप अपने लाइफ में धैर्य रख लिए तो इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता था आपको क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे के बटन से प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।